Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have latest cue card related to the part 2 of the speaking module of the ALS exam. So आज हम करने वाले हैं क्यू कार्ड जो कि है पार्ट 2 आपके स्पीकिंग से रिलेटेड. तो क्यू कार्ड का क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब समथिंग यू लॉस्ट. तो ऐसी चीज जो आपने खो दी, आपसे गुम हो गई, what it was, when you lost it, how you lost it, and explain how you felt about losing it. Okay, now first of all, जो हम क्यू कार्ड होता है, क्यू कार्ड हमको 1 मिनट दिया जाता है. स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं कि वो 1 मिनट को बेस्ट पॉसिबल वे कैसे यूटिलाइज करें. अभी देखिए, आपको आपके प्रेशर होगा वहां पे, नो डाउट. आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के प्रेशर रहता है. अभी उस केस को उसको टैकल करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सारे जो भी लेटेस्ट क्यू कार्ड चल रहे हैं उसको आप प्रिपेयर करके जाइए. सेकंड थिंग, सपोज कोई सरप्राइज आपके पास क्यू कार्ड आ जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास बुलेट पॉइंट्स में 4 क्वेश्चंस है, तो इसको सेपरेट क्वेश्चंस कंसिडर करके आप 1 बाय 1 आंसर कीजिए, उनको लॉजिकल कनेक्टर से जोड़ने की कोशिश कीजिए और आपका बहुत ही बढ़िया आंसर बन सकता है. और आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर अगर 6 है, 7 प्लस है, तो भी आसानी से आप उसको हासिल कर सकते हैं. तो अभी स्टार्ट करेंगे मॉडल आंसर को. डिस्क्राइब समथिंग यू लॉस्ट. तो अभी स्टार्ट करेंगे. वन ऑफ द थिंग्स आई लॉस्ट that had a significant impact on me was my favorite wallet. तो यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ा एडवांस लेवल वोकैबुलरी को शो किया है और हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हैड को यूज किया है. हमने यहाँ पे बोला है कि एक चीज जो कि मैंने गुम की है, जिसका एक प्रभाव हुआ मेरे पे. इम्पैक्ट जनरली हम बुरे प्रभाव की बात करते हैं, तो ये वर्ड सिलेक्शन के भी नंबर मिलेंगे आपको. वॉज माई फेवरेट वॉलेट. तो पूरी लाइन आपकी बन गई. वन ऑफ द थिंग्स आई लॉस्ट दैट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन मी वॉज माई फेवरेट वॉलेट. अभी हम उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसा दिखने में कैसा था. इट वॉज अ स्मॉल लेदर वॉलेट, डार्क ब्राउन इन कलर. तो वो एक छोटा लेदर का वॉलेट था जिसका कलर था डार्क ब्राउन. which I had been using for over a year. Very important. यहाँ पे भी हम अपना रेंज शो कर, हम अपनी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी शो कर रहे हैं. टेंसेस की यहाँ पे भी परफेक्ट हमने यूज किया है. तो यहाँ पे हमारा पूरा सेंटेंस बन गया. इट वॉज अ स्मॉल लेदर वॉलेट, डार्क ब्राउन इन कलर, विच आई हैड बीन यूजिंग फॉर ओवर अ ईयर. अभी इस केस में आपने पहला सेंटेंस सिंपल बनाया था, यहां पे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया. नेक्स्ट लाइन, आई बॉट इट फ्रॉम अ लोकल शॉप इन माई होम टाउन. तो मैंने खरीदा था लोकल शॉप से जो कि मेरे होम टाउन में है. एंड इट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ. और ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था. ऑलवेज विद मी वेन एवर आई वेंट आउट. हमेशा ही मेरे साथ रहता था जब भी मैं बाहर जाता था, क्योंकि मैं वॉलेट अपना कैरी करता. तो यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर हम एनालाइज करें, आपने एक एडवांस लेवल यहाँ पे रेंज शो की है. ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप सेंटेंस बन गया. तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे फोकस कीजिए. आपको अच्छे बैंड स्कोर चाहिए तो लाइन को दोबारा से देख लेंगे. I bought it from a local shop in my hometown and it had become a part of my daily life, always with me whenever I went out. कंटिन्यू कर लेंगे. अभी हम स्टोरी डालेंगे. जब भी लेंथ आपको चाहिए, स्टूडेंट जनरली बोलते हैं कि सर कैसे हम 2 मिनट एक्सटेंडेड टॉक दें, 1 से 2 मिनट, ताकि हम रुके नहीं, हमारा कहीं बैंड स्कोर कम ना हो जाए उसकी वजह से. तो मैं हमेशा ही रेकमेंड करता हूँ कि आप स्टोरी डालिए इन कॉन्टेक्स्ट में. कॉन्टेक्स्ट तो रिलेटेड होनी चाहिए. आई लॉस्ट इट लास्ट ईयर वाइल ट्रैवलिंग टू अ नियर बाय सिटी. मैंने पिछले साल उसे घुमा दिया जबकि मैं किसी साथ वाली नज़दीक सिटी में जा रहा था. आई लॉस्ट इट लास्ट ईयर वाइल ट्रैवलिंग टू अ नियर बाय सिटी. तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया. आई हैड गॉन देयर फॉर अ वीकेंड ट्रिप. अभी हमने फर्दर उसको इलेबोरेट कर दिया कि वहां पे मैं क्यों गया था वीकेंड ट्रिप के लिए.
एंड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ साइट सीइंग आई रिमेंबर सिटिंग डाउन एट अ कैफे। तो वहाँ पे साइट सीइंग का मतलब होता है कि आप वहाँ पे अलग अलग जगह को विजिट किया, दैट इज साइट सीइंग। तो साइट का मतलब होता है आपकी जो विजन होती है, निगाह होती है। सीइंग माने कि कुछ आप देख रहे हैं, वहाँ पे घूमने गए हैं, शॉर्ट में हम कह सकते हैं। ये भी आपका वोकैबुलरी में, लैक्सिकल में आपका स्कोर देगा। तो यहाँ पे इस लाइन को दोबारा से लिख लेंगे। आई हैड गॉन देयर फॉर अ वीकेंड ट्रिप एंड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ साइट सीइंग आई रिमेंबर सिटिंग डाउन एट अ कैफे। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए सिटिंग डाउन, ये प्रपोजिशन फ्रेज बन गया। सिट डाउन का मतलब होता है कि मैंने वहां, मेरे को याद है कि मैं वहां पे कैफे पे बैठा था। आई हैड प्लेस्ड माई वॉलेट ऑन द टेबल बट वेन आई लेफ्ट द कैफे आई फॉरगॉट टू पिक इट अप। तो यहाँ पे जब कॉमा के बाद बट लगाते हैं तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो मेरे को याद है कि मैंने अपना वॉलेट टेबल पे रखा था, बट जब मैं कैफे से निकला, व्हेन आई लेफ्ट द कैफे आई फॉरगॉट टू पिक इट अप, मैं भूल गया उसे उठाना, उसे कलेक्ट करना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। आई रिमेंबर सिटिंग डाउन एट अ कैफे, आई हैड प्लेस्ड माई वॉलेट ऑन द टेबल बट व्हेन आई लेफ्ट द कैफे आई फॉरगॉट टू पिक इट अप। तो पिक अप मतलब उठाना होता है। ये आपका फिर प्रपोजिशनल फ्रेज है, आपके लेक्सिकल में बहुत ही बढ़िया स्कोर के लिए हेल्पफुल होगा ये। आई डिडंट रियलाइज इट अंटिल आई गॉट टू माई होटल। वेरी इंपॉर्टेंट, आई डिडंट रियलाइज इट मतलब मेरे को तब तक एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चला कि जब तक कि मैं होटल नहीं पहुंच गया, लेटर दैट इवनिंग, उस शाम को। एंड बाय देन, और तब तक, एंड बाय देन इट वॉज टू लेट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया कोशिश कर रहे हैं हम अपना स्कोर को बढ़ाने की। आप इसको बाय हार्ट कीजिए, ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ इसी क्यू कार्ड के लिए वैलिड है सेंटेंस, ये और किसी के लिए भी अप्लाई हो सकता है। आई डिडंट रियलाइज इट अंटिल आई गॉट टू माई होटल लेटर दैट इवनिंग एंड बाय देन इट वॉज टू लेट। नेक्स्ट, आई इमीडिएटली रिटर्न टू द कैफे। अभी उसके बाद मैंने क्या किया, मैं साथ ही इमीडिएटली माने कि बिना टाइम वेस्ट किए मैं कैफे में वापस आ गया। एंड चेक्ड विद द स्टाफ, और स्टाफ से पूछा। तो देखिए पूछना, चेक विद, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, फिर आपके लिए हेल्प कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ पे हम बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली मतलब बुरी किस्मत। नो वन हैड सीन इट, किसी ने भी उसको नहीं देखा। फिर हम परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं। पूरी लाइन आपकी बन गई, आई इमीडिएटली रिटर्न टू द कैफे एंड चेक्ड विद द स्टाफ बट अनफॉर्चुनेटली नो वन हैड सीन इट। I was really disappointed because not only was the wallet something I had grown attached to, तो मेरे को डिसअपॉइंटमेंट का मीनिंग होता है कि मेरे को निराशा हुई, इसलिए नहीं कि वो वॉलेट जिसके साथ मैं अपनी अटैचमेंट बना चुका था, बट इट ऑल्सो कंटेन्ड सम इम्पॉर्टेंट कार्ड्स, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स थे, एंड अ बिट ऑफ कैश। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए। अ बिट ऑफ कैश मतलब थोड़ा सा पैसे थे उसमें। दैट आई नीडेड फॉर द रेस्ट ऑफ माई ट्रिप, अभी मैं शहर से बाहर था, मेरे को ट्रिप के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए भी मेरे को ज्यादा निराशा हुई। सेंटेंस को दोबारा से देख लेंगे। I was really disappointed because not only was the wallet something I had grown attached to, but it also contained some important cards and a bit of cash that I needed for the rest of my trip. Next, losing it made me quite frustrated and anxious. तो देखिए एंशियस की प्रोनाउंसिएशन में बच्चे गलती करते हैं तो उसमें आपका नुकसान होगा। फ्रस्ट्रेटेड और यहाँ पे एंशियस, तो उसके गुम होने के बाद मेरे को फ्रस्ट्रेशन हुई, निराशा हुई कह सकते हैं। और एंशियस माने घबराहट हम कह सकते हैं। एज आई हैड टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैंसलिंग माई कार्ड्स, गो थ्रू दी प्रोसेस ऑफ, इसको एज इट इज नोट कर लीजिए, मतलब मेरे को उससे गुजरना पड़ा। गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैंसलिंग माई कार्ड्स, मेरे को कार्ड्स कैंसिल करने पड़े। एंड रिप्लेसिंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, और जो आइडेंटिफिकेशन के मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उनको भी मेरे को रिप्लेस करना पड़ा, क्योंकि वो भी उसी वॉलेट के साथ गुम हो गए।
तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस था, लूजिंग इट मेड मी फील क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड एंड एंशियस एज आई हैड टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैंसिलिंग माय कार्ड्स एंड रिप्लेसिंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट लाइन, बट इट ऑल्सो टॉट मी टू बी मोर कॉशियस। बट इसने मेरे को सिखाया कि और सतर्क रहना, एंड माइंडफुल ऑफ माई बिलोंगिंग्स इन द फ्यूचर, और भविष्य में अपना जो भी साजो सामान होता है, देखिए जैसे मेरे पास वॉलेट है, मोबाइल फोन है, वो मेरी बिलोंगिंग है। तो ये राइटिंग में भी बहुत बढ़िया वोकैबुलरी आपकी यूज हो सकती है। बी माइंडफुल ऑफ मतलब दिमाग रखना, ध्यान रखना कि मेरा सामान कहाँ पे है, सामान का ख्याल रखना। स्पेशली इन बिजी पब्लिक प्लेसेस, खास तौर पे जहाँ पे पब्लिक ज्यादा होती है। पूरी लाइन को ले लेंगे, बट इट ऑल्सो टॉट मी टू बी मोर कॉशियस एंड माइंडफुल ऑफ माई बिलोंगिंग इन द फ्यूचर स्पेशली इन बिजी पब्लिक प्लेसेस। तो यहाँ पे हम फाइनली इसको कंक्लूड करेंगे। देखिए कंक्लूड करने के लिए हम इडियमेटिक लैंग्वेज के आपके नंबर होते हैं, तो ऑल इन ऑल को यूज करेंगे। ऑल इन ऑल, लूजिंग माई वॉलेट वॉज अ फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस। तो जो मेरा वॉलेट गुम हुआ, ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, बट इट हेल्प्ड मी बिकॉज बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। बट इसने मेरी मदद की कि मैं ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाऊं, एंड केयरफुल विद माई पोजेशंस, और सतर्क रहना अपनी चीज़ों के साथ। ओवरऑल, लूजिंग माई वॉलेट वॉज अ फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, बट इट हेल्प्ड मी become more organized and careful with my possessions। तो देखिए अभी आपके क्यू कार्ड में आपकी स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन का स्कोर होता है, तो इसलिए हम आपके पूरे क्यू कार्ड को 1 गो में लेंगे कि जैसे आपको डिलीवर करना चाहिए अपने एग्जाम के दिन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब समथिंग यू लॉस्ट। ओके, मॉडल आंसर। One of the things I lost that had a significant impact on me was my favorite wallet. It was a small leather wallet, dark brown in color, which I had been using for over a year. I bought it from a local shop in my hometown, and it had become a part of my daily life, always with me whenever I went out. I lost it last year while traveling to a nearby city. I had gone there for a weekend trip, and after a long day of sightseeing, I remember sitting down at a cafe. I had placed my wallet on the table, but when I left the cafe, I forgot to pick it up. I didn't realize it until I got to my hotel later that evening, and by then it was too late. I immediately returned to the cafe and checked with the staff, but unfortunately, no one had seen it. I was really disappointed because not only was the wallet something I had grown attached to, but it also contained some important cards and a bit of cash that I needed for the rest of my trip. Losing it made me feel quite frustrated and anxious, as I had to go through the process of cancelling my cards and replacing identification documents. But it also taught me to be more cautious and mindful of my belongings in the future, especially in busy public places. All in all, losing my wallet was a frustrating experience, but it helped me become more organized and careful with my possessions. Okay, this was model answer to the latest cue card of the All Speaking module. Don't forget to like, subscribe and share friends also.